एक समय की बात है, एक राजा की नन्ही लाडली टूनी बेटी आसमान से चांद तोड़कर लाने की जिद कर रही थी, लेकिन जिद पूरी ना होने के कारण वह बहुत रोई और रोते रोते वह बीमार पड़ गई। उसे वैद्य हकीम सब ठीक करने आए, लेकिन सब नाकाम हो गए। अंत में अपनी बेटी के लिए राजा ने यह घोषणा करा दी, जो पक्षी उसकी बेटी के लिए चांद तोड़कर लाएगा उसे अमीर बना देगा। राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उस पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली टूनी बेटी को ठीक होने से मतलब था और वह इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान पक्षी से राजा का दुख नहीं देखा गया। वह तुरंत उनसे मिलने आया और बोला, मैं आपकी बेटी के लिए चांद तोड़कर लाऊंगा, आप परेशान मत होइए। इतना बोलकर तोता वह टूनी राजकुमारी के पास गया। उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, टूनी राजकुमारी जी, चांद कितना बड़ा होता है? मेरी उंगली की मोटाई इतना, क्योंकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वह दिखता नहीं है। फिर तोते ने बोला, राजकुमारी जी, चांद कितना ऊंचा होता है, आप बताइए। पेड़ इतना ऊंचा होता है, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वो दिखता है चांद। अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, चांद कैसा दिखता है? वह तो पूरा सफेद और चमकीला चांदी जैसा दिखता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आप मुझे लाकर दीजिए किसी भी हालत में। ठीक है, मैं कल ही चांद तोड़कर आपके लिए लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद वह तोता राजा से मिलकर अपनी बात बताकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन तोता एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और टूनी राजकुमारी से कहता है, टूनी राजकुमारी जी, मैं आसमान से चांद तोड़कर आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए। फिर टूनी राजकुमारी चांद देखकर खुशी से उछलने लगती है और पूरा दिन उसके साथ खेलती है। अपनी जिद पूरी करवाने से ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, पर बावजूद टूनी को पिता को एक चिंता थी। फिर राजा ने कहा, अगर राजकुमारी ने खिड़की के बाहर से आसमान में फिर से चांद देख लिया तो फिर वो उदास हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। राजकुमार जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास उसका भी समाधान है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार जी, सब ठीक हो जाएगा। फिर तोता राजकुमारी टूने के पास गया और खेल खेल में पूछा, आपको पता है टूनी राजकुमारी जी, जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? हाँ, मुझे पता है। फिर से दूसरा दांत निकल आता है। टूनी राजकुमारी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। फिर से मैं एक और बात बोलता हूँ। अच्छा, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो क्या होता है, आप बताइए जरा मुझे। हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। वहाँ तो दूसरा चांद निकल आता है। अरे वाह, आपको तो सब पता है। चलिए तब आज हम लोग नए चांद को देखते हैं। फिर तोते ने नए चांद को दिखाया। नए चांद को देखकर टूने ने कहा, मेरा चांद तो इससे भी अच्छा है। फिर टूनी ये बोलकर पूरे जंगल में उड़ उड़कर मस्ती करने लगी। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद तोते को ढेर सारा इनाम दिया। फिर सब खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। एक खूबसूरत सा जंगल में बुलबुल कबूतर, नैना तोता, चीचू कौवा और बबलू साथ में रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया दुखी होकर वहां पर आई और बोली, हे ईश्वर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मेरी सहायता नहीं करता। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कहूँ। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। यूं कहते हुए रो रही थी। टूनी को रोते हुए उन पक्षियों ने सुन लिया और टूनी के पास आए। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, हम लोग तुम्हारा सहायता करेंगे। मेरा घोंसला बिखर गया है। मेरा पति और मेरे बच्चे चल बसे हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरी सहायता करो। दोस्त, तुम चिंता मत करो। आज से तुम हमारी सहेली हो। तुम हमारे साथ रह सकती हो।
बुलबुल कबूतर का ये प्रस्ताव सुनकर टूनी बहुत खुश हो गई। उस दिन से वे सभी परिवार की तरह खुशी से रहने लगे। टूनी बाकी पक्षियों के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती थी और उन्हें माँ का प्यार दिया करती थी और उनके साथ समय बिताया करती थी। एक दिन घबराई हुई नैना तोता अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मेरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, न जाने कहाँ चले गए हैं मेरे बच्चे, मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। ये कहकर नैना तोता रोने लगी। दोस्त, तुम चिंता मत करो, और अभी अभी सभी बच्चे तो यहीं थे, वो आसपास खेलते होंगे। तुम चिंता मत करो, चलो उन्हें खोजते हैं। टूनी और नैना तोता बच्चों को ढूंढने निकले, पर टूनी और नैना तोता को कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया और दोनों उदास होकर वापस लौटे और पता चलते ही बाकी पक्षियों को भी अलग अलग दिशा में ढूंढने निकल गए और उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बच्चों का कोई पता ही नहीं चला। घबराई हुई नैना तोता ने कहा, मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे, जरूर उन्हें कोई खा गया होगा, हे ईश्वर। दुखी मत हो मेरे दोस्त। यूं ही कुछ दिन बीते और बुलबुल कबूतर के बच्चे भी गायब हो गए और सभी पक्षियां अलग अलग दिशा में ढूंढने निकले, पर कहीं पे भी बच्चों का पता नहीं चला। सभी उदास होकर खड़े थे। एक हफ्ते मेरे बच्चे गायब हो गए और आज बुलबुल के बच्चे गायब हो गए। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, ये क्या हो रहा है पता नहीं। लगता है जानबूझकर अपने साथ कोई ऐसा कर रहा है। ये कोई दुश्मन ही होगा, कोई हमारा। पर भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? हमारा किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है, कौन ऐसा कर सकता है? दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छाई का मुखौटा लगाकर घूमते हैं और अच्छी बात करते हैं, पर असल में वो बुरा चाहते हैं। टूनी की बातों पर सभी पक्षी सहमत हुए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन बुलबुल कबूतर तोता कौवा इकट्ठे होते हैं, अपने खोए हुए बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तब आसमान में उड़ती हुई टूनी दिखाई दी। दोस्तों, टूनी पहाड़ियों की तरफ से आ रही है, भला वहाँ पर उसका कौन होगा? उस पहाड़ियों के पास तो कोई भी नहीं रहता है, वहाँ कोई उसका दोस्त भी नहीं रहता है। दोस्तों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जब से ये टूनी यहाँ पर आई है, हमारे समस्या शुरू हुई है। न जाने क्यों इस टूनी पर शक हो रहा है। हाँ दोस्त, मुझे भी यही लग रहा है। हमने उसके बारे में ठीक से जाना भी नहीं है और उसे रहने के लिए जगह दे दिया। दोस्तों, सच्चाई की पता चले बिना हमें इस तरह से किसी पर शक नहीं करना चाहिए। हमें सच्चाई को जानना ही होगा। टूनी चुपके से कौवे के बच्चे को उठाकर पहाड़ी की तरफ ले गई। वहाँ कुछ और पक्षियों के बच्चे बंदी बने हुए थे। टूनी के पीछा करते हुए बाकी सभी पक्षी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ ये सब देखकर सभी पक्षी का होश उड़ गए। वे सभी सोच में पड़ गए, आखिर टूनी इन बच्चों को क्यों लेकर आई है। देखा तो टूनी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक वहाँ पर एक चाकू प्रकट हुआ। टूनी ने एक पल में कौवे के बच्चे को मार डाला। देख क्या रहे हो? उसे जाकर मार डालो। सभी पक्षियां चुपचाप वहां से वापस लौट गई। रात के समय सभी पक्षी इकट्ठे होकर कौवे के खोए हुए बच्चों के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे। तभी अचानक टूनी बोली, आखिर हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को कौन लेके जा रहा है? हे ईश्वर, क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? यूं दुखी होकर दिखावा कर रही थी। सभी ने सच्चाई से अनजान बनकर उसका साथ दिया। वो भी दुखी हो रहे थे। आधी रात का समय था जब टूनी अपने घर में सो रही थी। बाहर से सभी पक्षियों ने मिलकर आग लगा दी। जैसे ही सभी पक्षियों ने मिलकर आग लगा दी, टूनी को आग का पता चला। वो उठकर चिल्लाने लगी, अरे मुझे कोई बचाओ, मेरी दोस्त बुलबुल, बचाओ मुझे, मैं जल रही हूँ आग में,
مجھے بچاؤ۔